आज हम हमारी गोल सेटिंग की सीरीज के आखिरी मुकाम पे आ गए हैं और आज आप सब लोग जानते हैं कि एपिसोड 5 है हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 10 ऐसी टिप्स मैं आज खुद आप लोगों को साथ शेयर करूंगा जिससे आपका लक्ष्य, एम, गोल, ध्येय आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपका प्यारा दोस्त मौलिक, मीनिंगफुल मोमेंट्स विद मौलिक में फिर से एक बार मंगलवार को 10 टिप में से टिप नंबर 1, लक्ष्य निर्धारित करना, गोल का सेटिंग करने का। जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि अधिकतर लोग को पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। वो बिना किसी लक्ष्य के मेहनत करते रहते हैं। तो अभी हमको जीवन में कुछ पाने के लिए असफल तभी हम रहेंगे जब तक हमको हमारा गोल ही पता नहीं होता, और उनको इस बात का अफसोस पूरी जिंदगी रहता है कि काश वो सही दिशा में मेहनत करते। या इसीलिए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। दैट इज लक्ष्य निर्धारित करना, गोल सेटिंग करना। टिप नंबर 2, प्रत्येक चरण की सूची बनाएं, माने मेक ए लिस्ट ऑफ एवरी स्टेप। सफलता शिखर तक का रास्ता कई स्टेप्स में डिवाइड होता है, इसीलिए आपको अपने सफलता के हर चरण, हर स्टेप की सूची का लिस्ट बनाना चाहिए, जिससे आपको पता रहे कि कब आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। ऐसा करने से आपका लक्ष्य कई टुकड़ों में बढ़ जाता है या डिवाइड हो जाता है, जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। हमारा लक्ष्य बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हमें किसी मंजिल के शिखर तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए हमें एक एक सीढ़ियों को पार करना होता है, माने स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट से लेके लास्ट स्टेप माने टॉप स्टेप पर चढ़ते जाना है, तब हम उसके शिखर तक पहुंच पाते हैं। उसी तरह ही हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए सफलता की एक एक सीढ़ियों को पार करके हमें अपने जीवन में सफलता हासिल हम कर सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को डिवाइड नहीं करते तो हमें अपना लक्ष्य हासिल करने में मुश्किल होती है, और जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमारा स्ट्रेस बैलेंस में रहता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। टिप नंबर 3, टाइम टेबल तैयार करें, माने मेक ए टाइम टेबल। आपने आपका लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसे कई स्टेप्स में डिवाइड भी कर लिया। अब हमें स्टेप नंबर 3 माने उसके पश्चात हमें एक सही टाइम टेबल की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए आप अपना लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सके। आपको एक ऐसा टाइम टेबल तैयार करना होगा जिससे आप अपने ऊपर लागू करके अपने आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। कई बार हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन उस पर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको मेरे हिसाब से नहीं या किसी और के हिसाब से नहीं, अपनी आदतों को देखते हुए अपने टाइम टेबल को तैयार करना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन समय के साथ अपने टाइम टेबल में परिवर्तन भी करते रहना चाहिए। टिप नंबर 4, फोकस ऑन योर गोल्स। अपने लक्ष्य पर फोकस करें। ध्यान से सुनिएगा। फोकस का मीनिंग आज आपको एकदम साधारण शब्दों में मैं समझाता हूँ। अधिकतर लोगों के द्वारा यह कहते हुए आपने सुना होगा कि सक्सेस पाना हो तो फोकस्ड रहो अपनी लाइफ में। पर क्या फोकस करूं? तो जवाब है कि एक उचित दिशा, डायरेक्शन पर जो हमारे गोल या लक्ष्य तक पहुंचाने वाली हो, उसी दिशा में हमें फोकस करना चाहिए। फोकस का मतलब, फोकस का स्पेलिंग हम सब लोग जानते हैं, FOCUS, माने F फॉर फॉलो, O फॉर वन, C फॉर कोर्स, U फॉर अंटिल एंड S फॉर सक्सेस। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, ध्येय प्राप्ति के लिए बिना रुके आगे बढ़ते ही रहो। फोकस का मतलब फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस होता है, जिसका हिंदी मतलब है जब तक आप सक्सेस नहीं पा लेते तब तक एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल स्पीच पढ़ता है तो जिससे उसे इंस्टेंट, तुरंत मोटिवेशन मिलता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो मोटिवेशन दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देता। क्यों? तो जवाब है कि व्यक्ति की लो विल पावर, कम इच्छा शक्ति, लो डिसिप्लिन, कम अनुशासन एंड लैक ऑफ फोकस की कमी की वजह से ही ये ऐसा होता है। फोकस का प्रभाव क्या होता है? बात चाहे आपके गोल अचीव करने की हो, या स्टडी में फोकस करने की हो, या लाइफ में फोकस करने की हो, या बिजनेस में फोकस करने की हो, हर स्थिति में पावर ऑफ फोकस यानी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति आपसे वो करा सकती है जो साधारण लोगों के लिए असंभव सा लगता है। टिप नंबर 5, सही समय का इंतजार ना करें। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। अक्सर लोगों को किसी समय को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार होता है। क्या आपको पता है कि एक सफल इंसान और आप में क्या अंतर होता है? तो आपको बता दे कि एक सफल इंसान कभी भी सही समय का इंतजार नहीं करता है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने के लिए सभी समय सही ही होते हैं। तो वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोज बिना किसी बहाने के मेहनत करता रहता है, इसीलिए वो सफल हो जाता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आज से ही अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ना शुरू कर दें।
टिप नंबर 6, दूसरों से, एक्सपर्ट से, सक्सेसफुल पर्सन से, जो जेन्युइन और आपको न्यूट्रल लगते हैं उनसे सलाह ले। टेक एडवाइस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सपर्ट्स और सक्सेसफुल पर्सन। कई बार हम जो करना चाहते हैं उसको लेकर हमारे मन में कई सवाल होते हैं, कई सारे सवाल होते हैं, जिनके समाधान के लिए आप उन लोगों की सलाह लें जिसे आप अपना खुद का मानते हो, जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, जेन्युइन हो, न्यूट्रल हो, ऐसे कोई एक्सपर्ट या सक्सेसफुल लोगों की आप सलाह लें, जिसकी मदद से आप अपना एक जो भी गोल है उसको आप सही डायरेक्शन या फोकस में ले जा सकते हो और बिना हिचकिचाहट के, बिना रुके आप उसको पा सकते हो। जैसे कि अभी यदि आप छात्र हैं तो आज के समय में आप अपने सवालों के लिए या वो जो सवाल है उसके जवाब के लिए कोविड-19 की सिचुएशन में अपने टीचर्स, एक्सपर्ट या टॉपर्स के वीडियो भी देख सकते हैं और उससे अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। टिप नंबर 7, खुद की जांच करते रहे, माने चेक योरसेल्फ रेगुलरली, इंटरवल के हिसाब से आप अपने आप को अपना एनालिसिस करते रहे। हम सभी अपने लक्ष्य के पीछे मेहनत तो करते रहते हैं, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें तो साथ में अपनी आपकी जांच जरूर करना चाहिए, अपना खुद का ट्रैकिंग करना चाहिए, अपने गोल का, अपने लिस्ट का एनालिसिस करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और जांच के दरमियान जो भी हमसे गलतियां हुई है उसका लिस्ट बनाना चाहिए, या फिर जिस चीज़ों को हमें और बढ़िया सा करना है उसका भी लिस्ट बनाना चाहिए। टिप नंबर 8, अपनी गलतियों को सुधारें, करेक्ट योर मिस्टेक्स। अपने आप की जांच करने के बाद आपको जो गलतियां दिखाई दे रही है या हमें जहां कहीं भी कोई और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है वो हमें करना चाहिए। आपको उन गलतियों को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सके और नेक्स्ट टाइम पुराने वाली गलतियों नहीं हो, जिसकी वजह से हम अपने गोल की तरफ आसानी से बढ़ पाएं। टिप नंबर 9, किसी को अपना मार्गदर्शक, गाइड, मेंटर या कोच चुने। चूज समवन एज योर गाइड, मेंटर और कोच। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए एक सही मार्गदर्शक या कोई टीचर या गुरु या मेंटर होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मोक्ष के लिए किसी गुरु का होना ज़रूरी है, जीने के लिए सांस का होना ज़रूरी है, उसी हिसाब से मेंटर, कोच या गाइड का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद कर सके। आपको किसी व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक बनाना ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 10, वैकल्पिक योजना भी बनाएं। ऑल्सो मेक ऑल्टरनेटिव प्लान्स। कई बार हम अपना पूरा ध्यान एक ही दिशा में लगाए रहते हैं और उसमें सफल न होने के कारण बाद हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सो ऑलवेज उसमें भी 5 चैंपियन क्वेश्चंस व्हाई हम पूछ सकते हैं, जिससे बचने के लिए आपको अपने मुख्य लक्ष्य या साथ कोई दूसरा ऑप्शन भी साथ रखना चाहिए। अगर ये हुआ तो अच्छा, ये नहीं हुआ तो उसका सेकंड ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन में भी आप 5 व्हाई तक जा सकते हैं, तो आपको 100% उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है। मैंने ऊपर बहुत सी ऐसी बातों के बारे में आपको बताया जिसका पालन करके आप सफल हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि योजनाएं से सिर्फ और सिर्फ कभी किसी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल सकती है। उसके पीछे, ध्यान से सुनिएगा, उससे पीछे उसकी मेहनत, उस काम के प्रति जुनून या पैशन, उसका विल पावर, हार्ड वर्क और उसका डेडिकेशन होता है। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको इस बात को समझना ही होगा कि अगर अपने आप को अनुशासित रखेंगे और अपने लक्ष्य की तरह डेडिकेशन के साथ बढ़ते रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जैसे फुटबॉल के खेल में 2 टीम खेलती है तो गोल किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक वैसे ही जीवन में एक गोल के बिना आगे बढ़ना, एक या नंबर ऑफ गोल्स के बिना आगे बढ़ना पूर्णतः व्यर्थ है। लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए कड़ी तपस्या करने से भविष्य में ना सिर्फ आप सक्सेस प्राप्त करेंगे, बल्कि आप प्रसन्न भी होंगे कि आपका मनोवांछित लक्ष्य, माने आपका जो भी एम है जन्म का, वो पूरा हुआ। आपकी एक इच्छा पूरी हुई और सबसे बढ़कर आपको स्वयं पर गर्व और प्राउड महसूस होगा। आपको आपके फैमिली को प्राउड महसूस होगा, आपके दोस्तों, रिश्तेदारों को, समाज, सोसाइटी को, आपके देश को प्राउड महसूस होगा। और दोस्तों, किसी प्रबल इच्छा का पूर्ण होना कितना सुखदायी होता है, ये तो आप सब लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल हुए ही होते हैं। वही चीज़ हम याद करते हैं तो हमें वो पता होता है कि हम कितना गर्व महसूस करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर देर क्यों करें, बच्चे हो या बड़े, अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाकर आज ही अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, गोल सेटिंग करें और उड़ चले अपनी सफलता या अपने सपनों की ओर। अगर गोल सेटिंग में आपको कोई भी समस्या या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं ज़्यादातर आपका प्रयास करूंगा कि जिससे आपका वो प्रॉब्लम या सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं बढ़िया सा। तो अर्ज है दोस्तों,
हर सपने को अपनी सांसों में रख, हर सपने को अपनी सांसों में रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में रख, हर जीत तेरे कदम चूमेगी, हर जीत तेरे कदम चूमेगी। बस तू अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रख, बस तू अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रख। शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। आज जो हम ये 10 टिप्स जो मैंने आपको बताई गोल सेटिंग के लिए, और उसी के लिए हम पूरा सीरीज 5 एपिसोड की गोल सेटिंग की जो पूरी सीरीज किया, और उसमें मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया कि लक्ष्य एम ध्येय क्या है, व्हाट इज गोल। एपिसोड 2 में मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ गोल इन आवर लाइफ, गोल का हमारे जीवन में महत्व क्या है, ध्येय का हमारे जीवन में महत्व क्या है। एपिसोड 3 में हम लोगों ने जाना कि 3 कदम हमारे गोल की तरफ, माने 3 स्टेप्स टुवर्ड्स आवर गोल कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए। एपिसोड 4 में हमने जाना हाउ वाज आवर गोल शुड बी, हमें गोल को कैसे डिफाइन करना चाहिए, कैसे उसको एक लेवल का लिस्ट करके उसका अवेयरनेस लेना चाहिए, और कैसे हमारे गोल एक्चुअलिटी में होने चाहिए। और ये एपिसोड आखिरी वाले एपिसोड 5 में हमने जाना कि 10 टिप्स फॉर अचीविंग गोल, 10 टिप्स हमारे लक्ष्य एम गोल को प्राप्त करने के लिए। मैंने बहुत सारी आप लोगों की कमेंट में पढ़ा है कि आप अपना एक नेक्स्ट लेवल पे आ गए हो, तो कहीं मत जाइएगा। ऐसी और नई सीरीज लेके मैं आपके साथ मिलता रहूंगा हर मंगलवार को, हर ट्यूसडे को मीनिंगफुल मोमेंट्स विद मलिक में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पर अस्त व्यस्त न रहे।